यकीन जानिए, हमारा मुआशरा बदकिस्मत मुआशरा है, जहां हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं हैं। ये वो कहानियाँ हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाज़ा था ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर कुल 24 करोड़ जो आवाम है, उसमें से लगभग 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ को करते हैं और इससे कोई ना कोई इनकम जनरेट करते हैं। 60,000 रुपीज़ महाना इससे इनकम जनरेट होती है, जो कि मेरे ख्याल में बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों की भी स्टार्टिंग आउट इनकम से थोड़ी कम ही है, ज़्यादा ही। ये अगर डॉलर टर्म्स में मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेशनली इस वीडियो को देख रहे हैं बाहर बैठ के पाकिस्तान से, सो द बेगिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ $42 बिलियन पर ईयर according to the report published by Dawn News, Economic Times and many other international papers. ऐसी खबरें सामने आती हैं कि पाकिस्तानियों को बाकायदा सिंडिकेट चलता है। वो सिंडिकेट में जो है वो भिखारियों से लेकर और जो है वो क्रिमिनल से लेकर और जो है वो ड्रग सप्लायर से लेकर इन सब का पूरा एक संगठन, सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इन तीनों चारों वर्गों में जो है, तीनों चारों पेशों में पाकिस्तानियों की 90% पहुँच है। चाहे हथियार बेचना हो, चाहे छोटे मोटे क्राइम करना हो, चाहे चोरी चकारी करनी हो, चाहे वहाँ पे भीख मांगनी हो, इन सब चीज़ों में एक छत्र राज चलता है पाकिस्तानियों का। अरब देशों से लेकर के यूरोप तक और वेस्ट तक हम जहाँ तक चले हैं, सब जगह यही सिस्टम नज़र आता है। अब जो है स्टडी किया देशों ने अलग अलग ने कि आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तानी ही सबसे ज़्यादा हमारी जेलों में बंद है, ऐसा क्या कारण। तब पता चला कि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो भीख मांगता है वो आगे की इन्फॉर्मेशन लीक करता है कि इसका इतना, ये सब वो इन्फॉर्मेशन लीक होती है, उसी की वजह से सारे के सारे क्राइम दर भी जो है इन अलग अलग यूरोपीय देशों में, वेस्ट में, अरब देशों में बढ़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर कुल 24 करोड़ जो आवाम है, उसमें से लगभग 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ को करते हैं और इससे कोई ना कोई इनकम जनरेट करते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसमें से बहुत सारे, बल्कि बहुत क्या 90% जो हैं वो ऐसे हैं जिनके पीछे एक ग्रुप है। कराची का कहा जाता है कि तकरीबन एक शख्स जो है वो 2,000 रुपये दिन के कमा लेता है। लाहौर में इसको थोड़ा कम है, 1,400-1,500 रुपये। इस्लामाबाद में 900 रुपये। इंडस्ट्री पाकिस्तान में ख़ासी थ्राइव कर रही है, जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियाँ। आपको याद होगा पिछले साल गज़नफ़र हुसैन नामी एक भिखारी जड़ांवाला से गिरफ़्तार हुआ था, जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए थे। ठीक है, इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाजिया नामी एक ख़ातून के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं, जिसने ये कहा कि मेरी एक फ़ैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था। दे यूज़ टू लिव इन मैसिव मैंशंस, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बैगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। ये वो कहानियाँ हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाज़ा था ही नहीं। तो सर, जो बंदा 2,000 कर रहा है, आप उसको ज़रूर दे दें तो 60,000 रुपीज़ महाना इससे इनकम जनरेट होती है, जो कि मेरे ख्याल में बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों की भी स्टार्टिंग आउट इनकम से थोड़ी कम ही है, ज़्यादा ही। कोई बैरून मुल्क कोई मुल्क कोई इंतज़ामिया या उनको हुकूमत जो है वो कहती है कि जी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब यहाँ पे बहुत कान खड़े हो जाते हैं। उसका याद होगा कि सऊदी अरब की एम्बेसी ने कंप्लेन की थी और फिर उन्होंने बहुत सारों को वहाँ से डिपोर्ट किया था। सो वहाँ से हुकूमत ने इस पर थोड़ा सा नोटिस लेना शुरू किया। फिर दुबई के अंदर जो वीज़े बंद हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ से प्रोफेशनल भीख मांगने वाले वहाँ जाते हैं। इसी तरह और मुल्कों में भी होता होगा। अच्छा, फिर यूरोप तो ख़ास तौर पे, मतलब ज़ाहिर है अब आजकल हमारे उधर के वीज़े लगते नहीं हैं और इसी किस्म की चीज़ों की वजह से नहीं लगते। इसका मतलब है कि पीछे कोई माफिया बैठ के उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। अच्छा, माफिया जो है वो किस तरह से चल सकता है, चाहे वो नशे का माफिया हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का माफिया हो, भीख मांगने का माफिया हो, वो तब तक चल नहीं सकता जब तक वो बीच में सरकारी कुछ बॉडीज़ को या कुछ लोगों को अपने साथ मिला ना ले। कोई ये नहीं सोचता कि पाकिस्तानी इतने पैसे देते क्यों हैं। मतलब जो बाहर से जाके भीख मांग रहे हैं उनका छोड़ दें आप, पाकिस्तान में इतने लोग क्यों दे रहे हैं। यहाँ पे बड़ा कहा जाता है जी बड़ी रेजिलिएंट नेशन है, कहा जाता है जी बड़ी फिलैंथ्रोपिक नेशन है जी। वो जब खुदा ना खास्ता कुछ सैलाब आ जाए, खुदा ना खास्ता कुछ जल्जला आ जाए, बहुत इमदाद करते हैं। क्यों करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब बाकी दुनिया वाले क्यों नहीं करते।
उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सब लोग गिल्ट में भी हैं। यहाँ पे सबको लगता है कि हमारा असल में हाथ किसी और की जेब में है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं किसी और की मदद करके तो थोड़ा सा अपना गिल्ट कम कर लेता हूँ। सिग्नल पे रोकोगे अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर, ड्राइवर नहीं, उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी नॉक होती जा रही है। तो ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है। ठीक है, सड़कें जितनी ख़राब है ना जिस शहर में, उतने ही ज़्यादा बैगर्स वहाँ पर हैं और कमा रहे हैं, क्योंकि सिग्नल्स नहीं हैं, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है। इसीलिए कहीं भी खड़े हो जाओ, रोड ब्लॉक कर दो, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाएगी, मांगने के लिए आ जाओ। तो इसीलिए कराची की सबसे बदतरीन सड़कें हैं असल में, तो वहाँ बैगर ज़्यादा कमाता है, उससे कम लाहौर में और उससे कम इस्लामाबाद में। ये अगर डॉलर टर्म्स में मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेशनली इस वीडियो को देख रहे हैं बाहर बैठ के पाकिस्तान से, सो द बेगिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ $42 बिलियन पर ईयर according to the report published by Dawn News, Economic Times and many other international papers. पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफ़ी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है। $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। दिस इज़ ऑलमोस्ट 14 times मोर देन आईटी इंडस्ट्री इज़ मेकिंग पर ईयर। भर में जितने भी भिखारी रीसेंट ईयर्स में, हालिया सालों में अरेस्ट हुए हैं, उसमें से 90% पाकिस्तानी हैं। और ये किस तरह बाहर चले जाते हैं भीख मांगने के लिए? पिलग्रिमेज के वीज़ास पे, यानी कि ज़ियारतों पे इराक, ईरान और साथ सऊदी अरेबिया चले जाते हैं हज और उम्रे के लिए। ये भी बताया गया कि अब जापान में भी ये धंधा शुरू हो चुका है, यानी कि पाकिस्तानी जापान जाकर भीख मांगने का एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर भी ये केसेस सामने आ रहे हैं। जापानीज़ भी सोच रहे होंगे कि ये नया ट्रेंड जो है, हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर आकर ये शुरू हो जाएगा। ये है कि 2023 में भी FIA की तरफ से तकरीबन 16 भिखारियों को मुल्तान की एक फ़्लाइट जो कि सऊदी अरब जा रही थी, उससे अरेस्ट किया गया। अब FIA काफ़ी एक्टिव है आजकल, जिसकी मैं तारीफ़ करूँगा कि दे आर डूइंग द राइट थिंग, बट इसको एक अलार्मिंग स्केल पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा 2024 जुलाई में, यानी कि पिछले महीने, 2000 पासपोर्ट गवर्नमेंट ने ब्लॉक किए हैं और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए हैं उन लोगों के जिसका ताल्लुक़ इस नेटवर्क से पकड़ा गया है के आसपास, और साथ साथ होली साइट्स के आसपास, उसमें भी पाकिस्तानियों का नंबर बहुत बड़ा था। साथ साथ 12 अगस्त 2024 इस महीने, यौम आज़ादी से 2 दिन पहले, FIA ने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से 6 लोगों को अरेस्ट किया। वो भी उम्रा करने जा रहे थे और इंटेलिजेंस बेस्ड अरेस्ट हुआ ये कि आइडिया हो गया कि ये भी भीख मांगने जा रहे हैं, नेटवर्क पकड़ा गया। ठीक है, साथ साथ ये कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये बताया है, दुनिया के अलग अलग देशों में सबसे ज़्यादा जेलों में कोई भी बंद है तो वो तो पाकिस्तानी है ही, लेकिन जो हम देखते हैं ख़ास तौर पर जो अरब कंट्रीज़ हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो भीख मांगने का चलन जो है वो ज़्यादा कोई पुराना था नहीं। अब जो है पाकिस्तानी ही वहाँ के सब जगह के 90% जो भिखारी होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। उनको देखा देखी कुछ और भी लोग जो है वो भिखारी बन जाते हैं। वरना अक्सर आपने मूवीज़ वगैरह में और फिल्म, गाने, वीडियो में देखा होगा, जो विदेशों में खासतौर पर यूरोप और वेस्ट में जो भिखारी होते हैं, कोई डांस करके भीख मांग रहा है, कोई गाना गा रहा है तो भीख मांग रहा है, मतलब ऐसे कोई भी ऐसे भीख नहीं मांगता था। लेकिन पाकिस्तानियों ने सब जगह जा कर के उनको भी कंपटीशन दे दिया और जो है अपना एक नए तरीके का भीख और ज़बरदस्ती करना कि नई नई भीख देनी पड़ेगी, गिव मी मनी, और ये वो, फिर कोई पब्लिक को जो है वो हैरेस करना एक तरीके से, वो सब ट्रेंड जो है पाकिस्तानियों ने चालू किया। और ये सब करके पाकिस्तानी ऐसा भी नहीं कोई थोड़ा बहुत अपना गुजारा भत्ता चलाते हों, वहाँ जा करके पाकिस्तानी बाकायदा करोड़पति बन जाते हैं भीख मांग मांग के। इतना जो है भीख में, क्योंकि कोई इसमें कोई टैक्स नहीं देना होता, कोई इसमें आपका एक्सपेंसेस नहीं है, कोई इसमें खर्चे नहीं, इसमें तो जो भी मिला वो 100% आपका अपना है। इस चक्कर में हमने देखा कि ना जाने कितनी बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी हैं वो करोड़पति बन गए। और जब वापस आते हैं, क्योंकि लोग जाते भी ज़िंदगी में एक ही बार हैं, ऐसा डायरेक्ट तरीके से जाते नहीं, जाते भी हैं इधर उधर अंदर अंदर तरीक़ों से
कि वहाँ से छुप छुपा के चले जाएं। उसके बाद फिर यही होता है, छुप छुपा के जाओ तो वापस आने का बार बार सिस्टम तो है नहीं, ज़िंदगी में एक बार जाओ और एक ही बार वहाँ से वापस निकल जाओ। तो ये लोग जाते हैं 5 साल 10 साल 15 साल, जैसे जिसकी क्षमता उतना साल में रहते हैं, फिर वहाँ से बाकायदा करोड़पति बन करके पाकिस्तान लौटते हैं। ये सारे के सारे पाकिस्तानी भिखारी, बाकायदा पूरा पूरा रैकेट चलता है।